हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद यादव। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ ये हाई स्कूल का आंसर पेपर। ये हाई स्कूल का आंसर पेपर मार्केट से इजीली अवेलेबल हो जाएगा 50 से 60 रुपये में। और सभी लोग आ गए हों सेशन में तो सेशन को लाइक कर दें। आप देखेंगे कि हमारी जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में हमने सेट नंबर 7 और सेट नंबर 6 भी करा दिया और 5 भी लास्ट में ही है, करा ही चुके हैं क्योंकि 2-4 क्वेश्चन रह गए हैं और 5 भी क्या हो जाएगा खत्म। तो आप देखेंगे जो प्लेलिस्ट में शुरू वाली वीडियो जो 2-4 वीडियो हैं उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है जितनी कि लास्ट में आ रही है। तो आप प्लेलिस्ट को पूरा देखें और रिस्पांस अच्छा दें। जैसा आपका रिस्पांस होगा उतनी ही जल्दी वीडियो आएगी। अब देखो सेट नंबर हम करा रहे थे 5 और सेट नंबर 5 में भी हमने जो पिछली वीडियो में क्वेश्चन करा दिए थे वो अड़ाता करा दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर होगा चा। ये 22 का चा है। अब देखो 22 का चा क्वेश्चन क्या कहता था, मैं एक बार देखो पढ़ के सुना देता हूँ आपको कि यदि 2 पासे एक साथ फेंके जाते, पासा क्या होता है, देखो हम जो लीडो खेलते हैं तो लीडो में जो उसका वो आता है गिट्टू, जैसे आप कहते हैं गाँव की भाषा में क्या कहते हैं, गिट्टू के गिट्टू है ये। तो भाई वो आप पे उस पर देखोगे आपने 6 अंक होते हैं तो सही हम कहते हैं पासा। एक पढ़ी लिखी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, एक जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है वो अपनी अच्छी भाषा में उसे कहता है पासा। तो आप भी क्या कहें उससे, पासा। तो पासा पे अंक कितने होते हैं तो आप कहेंगे 6। तो देखो तो कह रहा है कि यदि 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, 2 पासे एक साथ फेंक रहा है भाई, दोनों पासों की संख्याओं का योगफल 7 से छोटा होने की प्रायिकता पूछा है। देखो प्रायिकता कैसे निकालते हैं, तो प्रायिकता देखो ये क्वेश्चन नंबर है 22 का और मैं करा देता हूँ सॉल्यूशन। और जो क्वेश्चन आ रहा होगा देखो सेकंड वाले बोर्ड पे आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसको भी पढ़ना है। अब कह रहा है 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है तो भाई नंबर ऑफ सम, एस का मतलब है सम, सम का मतलब होता है कुल, हिंदी में क्या कहते हैं कुल। आप ये लिख सकते हैं, किसी को समझ में नहीं आ रहा हो, एनएस का मतलब समझ में नहीं आ रहा हो तो आप ये लिख सकते हैं कुल घटनाएं। क्या लिख सकते हैं, कुल घटनाएं। तो नंबर ऑफ सम कितने होंगे, नंबर ऑफ सम है कुल घटनाएं, हिंदी में क्या कहेंगे कुल घटनाएं। तो आप कहेंगे 1 पे 6 भाई, 1 पे 6, एक पासे पर कितना 6 और दूसरे पासे पर भी 6, तो 6 छंग 36 घटनाएं हो जाएंगी। कितनी घटनाएं हो जाएंगी, 36। और हमसे क्या बोल रहा है, हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दोनों पासों की संख्याओं का योगफल 7 से छोटा होना चाहिए। तो हम इसे मान लेंगे एन ई। क्या मान लेंगे, एन ई। अब देखो 7 से मैं क्या कर लूँ, करली ब्रैकेट लगा दूँ। अब 7 से छोटी संख्या कौन कौन सी होंगी, तो आप ये कहते हैं सर ऐसा हो सकता है पहले पर 1 आ जाए दूसरे पर 2 आ जाए, हो सकता है, बिल्कुल बात सही है। ऐसा भी तो हो सकता है पहले पर, देखो पहले पर 1 आ जाए दूसरे पर भी 1 आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है भाई। पहले पर 1 आ जाए दूसरे पर 2 आ जाए, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि देखो दोनों को जोड़ोगे तो 1 और 1 क्या हो गया 2, 1 और 2 3, 7 से तो छोटा ही है ना। तो देखो 1 और 3 भी हो सकता है 4, 1 और 4 भी हो सकता है। इसका मतलब है पहले पर 1 आ जाए दूसरे पर 4 आ जाए। और अगला क्या हो सकता है, पहले पर 1 आ जाए दूसरे पर 5 आ जाए, 5 और 1 6। और अगला क्या हो सकता है, पहले पर 1 आ जाए दूसरे पर 6 आ जाए। तो देखो वो क्या कह रहा है, हमने कंडीशन दे रखी है। कंडीशन क्या दे रखी है कि योगफल 7 से छोटा हो। तो योग का मतलब दोनों को जोड़ने पर 7 से छोटा, 7 भी ना हो भाई, 7 से छोटा हो। तो 6 और 1 7, तो ये 7 हो रहा है तो इसको कर दूंगा मैं रफ, इसको कर दूंगा मैं, इसको कर दूंगा रफ, क्योंकि ये तो 7 है ना। वो क्वेश्चन में पहले ही कंडीशन दे रखी है कि 7 से छोटा होना चाहिए, बिल्कुल सही। आप देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले पर 2 आ जाए दूसरे पर 1 आ जाए, बिल्कुल बात सही है। ऐसा भी तो हो सकता है पहले पासे पर 2 आ जाए दूसरे पासे पर भी 2 आ जाए, ऐसा भी हो सकता है भाई। ऐसी भी घटना भी तो हो सकती है। तो आप कहेंगे पहले पर सर 2 आ जाए और दूसरे पर 3 आ जाए, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि 3 2 5 होते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले पर 2 आ जाए दूसरे पर क्या आ जाए 4 आ जाए, देखो 4 और 2 6। तो आप कहेंगे सर एक और लिख लो, 2 और 5 लिख लो। भाई इसलिए नहीं लिख रहा मैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, उसमें पहले ही कंडीशन दे रखी है। कंडीशन क्या दे रखी है कि दोनों पासों के अंकों का योग 7 से छोटा हो, 7 भी ना हो, 5 और 2 7 हो रहे हैं भाई, तो ये नहीं आएगा, इसको कर दूं मैं रफ। अब देखो और भी हो सकता है, तो अब 3 3 वाली कहानी आएगी। देखो ऐसा भी हो सकता है पहले पर 1 आ जाए दूसरे पर 2 आ जाए, पहले पर 3 आ जाए और दूसरे पर 1 आ जाए, 3 और 1 4। ऐसा भी तो हो सकता है पहले पर 3 आ जाए दूसरे पर 2 आ जाए, 3 2 5। देखो ऐसा भी तो हो सकता है पहले पर 3 आ जाए और दूसरे पर भी 3 आ जाए, 3 और 3 6 होते हैं। देखो अब आप कहेंगे सर ऐसा भी तो हो सकता है पहले पर 3 आ जाए दूसरे पर 4 आ जाए, तो नहीं हो सकता है क्योंकि भाई 4 और 3 कितने हो रहे हैं 7। तो ये गलत है। जब ये गलत है तो इसको कर लेंगे हम रफ। तो अगली संख्या देखो अब 4, ऐसा भी हो सकता है कि पहले पर 4 आ जाए दूसरे पर 1 आ जाए, 4 और 1 5। ऐसा भी हो सकता है कि 4 आ जाए पहले पर दूसरे पर 2 आ जाए, 4 और 2 6। देखो आप कहेंगे 4 और 3 कर लीजिए, नहीं, क्योंकि 7 से छोटा बोल रहा है। जब 7 से छोटा करेंगे
लेंगे, 7 भी नहीं लेंगे, 7 से छोटा ही लेना है। अब देखो और भी घटनाएं हो सकती हैं, ऐसा हो सकता है पहले पर 5 आ जाए, दूसरे पर 1 आ जाए, ऐसा हो सकता है पहले पर 5 आए, दूसरे पर 2 आ जाए, ऐसा हो सकता है। देखो अब ये नहीं हो सकता क्योंकि 5 और 2 7 हो रहे हैं, देखो 7 भी नहीं हो सकते क्योंकि 7 से छोटी कह रहा है संख्या, 7 से छोटी। अब कहेंगे आप 6 वाले में देख लो, तो 6 और 1 7 हो रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, यहीं तक एंड हो जाएंगे, और इसको कर लेंगे हम करली ब्रैकेट लगा कर बंद, है ना। तो आप देखेंगे संख्या कितनी है, तो आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल संख्या कितनी हुई 15। हमसे प्रायिकता ई की पूछ रहा था, यानी कि पी फॉर प्रोबेबिलिटी। पी का मतलब क्या है इंग्लिश में, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को ही हिंदी में प्रायिकता कहते हैं। तो हम ई के लिए कर रहे हैं ना, ई तो हमने माना था, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एन ई अपॉन में एन एस, एन ई अपॉन में एन एस। एन ई की वैल्यू आप देखेंगे तो ये 15 और एन एस की वैल्यू आप देखेंगे 36। इसे कट कर लूंगा, 3 पंजे 15 और 3 1 3 3 दूनी 6, तो आंसर आ जाएगा 5/12। आंसर क्या आ जाएगा 5/12। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके ही सपोर्ट पर निर्भर करता है कि वीडियो का रिस्पांस कैसा है। और कमेंट जरूर करा करें दोस्तों, कमेंट से हम जब कमेंट रीड करते हैं तो हम देखते हैं कि किसी बच्चे के अगर समझ में नहीं आ रहा है तो क्या कर दे, कमेंट में लिख दे भाई समझ में नहीं आ रहा, तो मैं एक दूसरी वीडियो बना दूंगा उसके लिए। और जिसको अच्छा लग रही हो, वीडियो अच्छी लग रही हो, तो सही कमेंट करे कि भाई ऐसे समझ में आ रही है, बहुत ही अच्छा समझ में आ रहा है। क्योंकि कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों क्लास चल रही है फ्री। आप देखेंगे ऑफलाइन में 700 से 800 रुपये देने पड़ते हैं इसी अनसोल्ड के करने पर, और हम क्या चला रहे हैं, एकदम फ्री चला रहे हैं ये सेशन। तो फ्री चला रहे हैं तो भाई आप इतना, आपका फर्ज इतना तो बनता ही है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दें। तो देखो मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ, इसलिए 23 का क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 23 कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 है, देखो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो आप कहेंगे क्या है, देखो तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और आप बोर्ड पर देख सकते हैं, बोर्ड पर आ रहा हो क्वेश्चन, तो मैं पढ़ के सुनाता हूँ कि यदि 4 कुर्सी और 7 मेजों का मूल्य 360 है और 6 कुर्सी और 10 मेजों का मूल्य 520 है, तो कुर्सी और मेजों का मूल्य अलग अलग ज्ञात कीजिए भाई। तो मैं मान लूँ भाई, क्या कर लूँ, ऐसे क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों मानकर। मैं कर लूँ सॉल्यूशन लिख लिया और माना कि कुर्सी का मूल्य मान लूँ, तो मैंने मान लिया x रुपये, कुर्सी का मूल्य कितना है x रुपये, और मैं मान लूँ मेज का मूल्य, तो मेज का मूल्य क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 22 रुपये मान लो भाई, बिल्कुल सही। अब देखो प्रश्नानुसार आप क्या लिख लूँ, प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, देखो भाई पहले ही दे रखा है उसने कि 4 कुर्सी, तो 4x कुर्सी, तो x रुपये प्लस, है ना, प्लस 7 बाई, क्योंकि दोनों को जोड़कर 7, देखो 4 कुर्सी 7 मेजों का मूल्य कितना है 360, समीकरण बना लो 1। अब देखो दूसरी कंडीशन दे रखी है, दूसरी कंडीशन आप देखेंगे तो क्या दिया है, 6 कुर्सी और 10 मेजों का मूल्य कितना है 510। कितनी कुर्सी है दोस्तों, तो 6 कुर्सी हैं और 10 मेज हैं, उनका मूल्य कितना है, तो आप कहेंगे 520। समीकरण बना लो 2, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। इस तरह की समीकरण कैसे सोल्व करते हैं, तो इस तरीके के समीकरण को हमने ऑफलाइन बैच में, जो हमारे साथ के ऑफलाइन बच्चे हैं, तो हमने जो वीडियो को देख रहे हैं और पूरा रिस्पॉन्स करते हैं ऑफलाइन बच्चे, तो हमने उन ऑफलाइन वाले बच्चों को सिखाया था कि इस तरह के क्वेश्चन जब 2 समीकरण बन जाए तो उन्हें कैसे सोल्व करते हैं। तो हमने उन्हें 2 तरीके बताए थे। एक तो बताई थी प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि क्या होती है कि किसी एक वेरिएबल का मान निकाल लीजिए, सपोज x का मान निकाल लीजिए और समीकरण 2 में रख दीजिए, या समीकरण 2 से किसी एक वेरिएबल का मान निकाल लीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए, ये हो गई प्रतिस्थापन विधि। और एक कराई थी आपको विलोपन विधि। तो देखो विलोपन विधि सबसे सरल लगेगी। अब किसी एक वेरिएबल को समान बनाने के लिए आप क्या करेंगे, तो आप कहेंगे सर समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि 4 3 12 और x को से हम बना रहे हैं ना, और समीकरण 2 में क्या कर दीजिए 2 से गुणा कर दीजिए, तो 6 2 12 हो जाएगा, तो x। आपके पास कई तरीके हैं इस क्वेश्चन करने के, 3 से 4 तरीके हैं। कोई बच्चा कहे सर x को समान बना लो, बात सही है। x को समान कैसे बनाएंगे, 4 3 12 6 2 12, यानी समीकरण 1 में 3 से, समीकरण 2 में
2 से, तो बन जाएगा। अब कोई बच्चा आ रहा भाई मैं x समान नहीं बना रहा, मैं तो y बनाऊंगा, वो कह रहा है कि मैं y बनाऊंगा, मैं नहीं बना रहा, तो भाई y बना ले। y को समान कैसे बनाएगा, तो समीकरण 1 में 10 से 10 सत्ते 70 और 10 धाई, देखो समीकरण 1 में 10 से तो 10 सत्ते 77, 10 सत्ते 70 और समीकरण 2 में क्या हो जाएगा 7 से गुणा करेगा तो 10 धाई 10, देखो 10 सत्ते 70 और 10 सत्ते 70, यहाँ देखो 7 धाई 70 और 10 सत्ते 70। समीकरण 1 में 10 से गुणा और समीकरण 2 में 7 से गुणा कर लेगा तब भी y बन जाएगा भाई। तो आप क्या कर लें, किसी एक टर्म को समान बना लें। तो मैंने एक वेरिएबल को बना लिया समान, मैं x को बनाता हूँ, देखो तो मैं लिखूँ समीकरण 1 में 3 से गुणा तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, जैसे ही मैं समीकरण 1 में 3 से गुणा कराऊंगा तो आप देखेंगे 4 तिया 12 प्लस कितने से करना है 3 से, तो 7 तिया 21, 3 से इसमें करो, देखो 3 0 0, 3 6 18 के 8 हासिल लगा 1, 3 3 9 और 1 10, इसको समीकरण मान लो आप 3। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब देखो समीकरण 2 में कितने, समीकरण 2 में 2 से गुणा तो 6 दूनी 12x और देखो 10 दूनी 20 और देखो 520 दूनी 1040, 1040, इसे समीकरण बना लो 4। किसी को कोई दिक्कत, आप ये देखेंगे कि एक वेरिएबल क्या हो गया समान, जब एक वेरिएबल x क्या हो गए समान हो गए, तो हम क्या कर लें घटाने पर माइनस माइनस माइनस। अब आपके दिमाग में ये वाली बात आनी चाहिए कि आप प्लस करने पर क्यों नहीं कर रहे। तो भाई मैं प्लस करने पर कर देता, प्लस करने पर रहूंगा तो देखो 12 12 24 हो जाएंगे और इन दोनों को जोड़ूंगा तो 43 हो जाएंगे। तो कोई एक वेरिएबल कैंसिल नहीं होगा, जब एक वेरिएबल कैंसिल नहीं होगा कोई तो मान आसानी से कैसे निकालेंगे। तो भाई जब मान नहीं निकालेंगे तो दोबारा यही कंडीशन बन जाएगी, तो ये कंडीशन ना बने इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ घटाने पर। तो देखो प्लस और माइनस हो गया कैंसिल, ये 20 x किसके हैं माइनस के और ये 21 है, तो कितना बचेगा y बचेगा, आप कहेंगे कितना बचेगा y, और यहाँ कितना बचेगा तो आप कहेंगे 40 बचेगा। तो y का मान कितना आ गया 40, y का मान समीकरण 1 में रख दूं, लिख दूं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर जैसे ही मैं y का मान समीकरण 1 में रखूंगा, देखो तो ये कितना है 4x प्लस 7y बराबर ये कितना दे रखा है 360 दे रखा है। अब देखो 4x y कितनी है तो आप कहेंगे y का मान 40 है और बराबर 360। इसको मैं कर लेता हूँ देखो सॉल्व, तो ये है 4x और देखो 7 चौक होते हैं 28 यानी कि 280 बराबर 360 यानी कि 4x बराबर 360। 280 को जब बराबर उधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, और आप देखेंगे कि 4x बराबर देखो 0 में से 0 गया 0, 6 में से 8 जा नहीं सकते तो एक हासिल ले लेंगे यानी 16 में से 8 गए 8 बचेंगे और देखो 80 बच जाएगा। क्या बच जाएगा 80। जैसे 80 बचेगा तो आप देखेंगे क्या हो गया 80, देखो 80 बचेगा नहीं बचेगा, तो देखो 80 बटे में क्या आ जाएगा 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखो 20, 4 दूनी 8 कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब देखो x क्या मान रखा तो आप कहेंगे कुर्सी का मूल्य, कुर्सी का मूल्य कितना था x, तो x कितना आ गया 20 रुपये, कुर्सी कितने की थी 20 रुपए की भाई, और फिर क्या आ गया मेज, मेज का मूल्य, तो आप कहेंगे सर कितना था बाई का मान हमारे पास ही आया था ये देखो 40, तो हम कर लेंगे 40 रुपए। तो कुर्सी कितने की थी 20 की और भाई मेज कितने की 40 की थी, और मैं कर लेता हूँ इसमें चेक क्योंकि ये है एक अनसोल्ड, और अनसोल्ड के पीछे आप देखेंगे तो एक आंसर शीट दे रखी होगी, क्या दे रखी होगी आंसर शीट, तो आप देख सकते हैं मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखो आज शायद आपको नजर नहीं आ रहा हो, तो ये दे रखी है आंसर शीट, आप अपने आंसर को भी चेक कर सकते हैं। ये जो अनसोल्ड पेपर है ये अग्रवाल का अनसोल्ड पेपर है, और अग्रवाल के अनसोल्ड पेपर हम लास्ट में पढ़ा रहे हैं क्योंकि लास्ट में 2024 के सेट है हमारा है रिवर्स। और वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और मैं साइड में जाता हूँ, आप ले लें स्क्रीनशॉट, है ना, आप क्या कर लें स्क्रीनशॉट, क्योंकि आप जितना रिस्पॉन्स देंगे उतनी ही जल्दी वीडियो आएगी। थैंक यू दोस्तों।